अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कैन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर 2010 का पेपर। इससे पहले हमने जून 2010 का पेपर देखे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देखें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। किसी भी इम्तिहान के लिए पीवाईक्यू बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं और ये पीवाईक्यू आपको ये एनटीए यूजीसी नेट के हैं, नेट जेआरएफ के हैं, लेकिन अदर एग्ज़ाम्स में भी आपको ये हेल्पफुल करेंगे। के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत के हामिल है। ज़ुमरों में 2-4 सवालात को लेकर भी एक सवाल बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलते हैं, हम आज टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं। तो ये 50 से 100 हो रहे हैं, तो लास्ट तक बने रहें, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस तो मेंशन है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। इसके अलावा आप ये भी जहन नशीन रखें कि जब भी किसी की भी वीडियो देखें कापी पेन साथ में लेकर बैठें और छोटे छोटे नोट्स बनाएं। तो ये नोट्स ही होंगे जो आपको एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल करेंगे। नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाना किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोबारा हम वीडियो तो देखते नहीं हैं, इसलिए छोटे छोटे नोट्स बनाएं। जो चीज़ें नहीं मालूम है उसे नोट डाउन करते चले, तो बहुत सारा आपको रिवाइज़ करने में भी आसानी होगी। एग्ज़ाम से पहले आप आसानी से रिवाइज़ कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मीर तकी मीर की विलादत यानी पैदाइश। पहला क्वेश्चन है, मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा में, फैज़ाबाद में। यहाँ पे है फैज़ाबाद में, तो ये आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी। कब हुई थी? 1723 में आगरा में ये पैदा हुई और 1810 में इनकी वफ़ात हुई। वफ़ात कहाँ हुई? तो लखनऊ में हुई। और इन्हें कहा जाता है खुदाए सुखन। मीर तकी मीर को क्या है? खुदाए सुखन कहा जाता है। अब सवाल ये बन सकता है कि ना खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? तो ये है सिमाब अकबर आबादी को कहा जाता है, ये भी याद रखें। क्वेश्चन है, कसीदे के इब्तिदाई अशार को क्या कहते हैं? तो चेहरा कहते हैं, तशबीब कहते हैं, गुरेज कहते हैं या फिर रजज़ कहते हैं। तो कसीदे के इब्तिदाई अशार को कहा जाता है तशबीब या तमहीद। तमहीद या अशार होते हैं ये तशबीब। और यहाँ पे चेहरा और रजज़, ये आप कमेंट बताएं कि ये किसके अज़ाइद तरकीबी है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दें। गुरेज और तशबीब ये कसीदे के अज़ाइद तरकीबी है। सवाल नंबर 3 है, ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या था? सायरा, फ़ायज़ा, नादरा या फिर वाजिदा। तो अनारकली ड्रामा है इम्तियाज़ अली ताज का। नादरा इसका अनारकली का असल नाम है। और सुरैया कौन है? ये नादरा की बहन है, यानी अनारकली की बहन है। मरवारीद ये भी इसी का किरदार है। तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक़ाद कौन है? तो तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक़ाद है एहतिशाम हुसैन। 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे, जिंदान नामा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो ये सिन्फ बताना है। सबसे पहले तो ये देखें कि ये किसका शेरी मजमूआ है, तो ये है फैज़ अहमद फैज़ का। इसके बाद इनके दूसरे और शेरी मजमूए हैं, नक्श फरियादी भी फैज़ अहमद फैज़ का है, दस्ते सबा भी इन्हीं का है, और मीज़ान ये इनका तनक़ीदी मज़ामीन का मजमूआ है, ये याद रखें। और सलीबे मेरे दरीचे के, इस तरह से एक है, तो वो है
किसका है? फैज़ अहमद फैज़ का ही मजमुआ क़ैद व बंद के दौरान मुकम्मल हुआ है और इसका मुक़दमा आल अहमद सुरूर ने लिखा है। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज का किस सन में क़ायम हुआ? तो ये 1800 में क़ायम हुआ। 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे, फसाना आज़ाद किस अखबार में क़िस्तवार शाये हुआ था? तो फसाना आज़ाद ये सनफ़ी लिहाज से एक नावल है और ये 1878 या 1879 के दौरान ये लिखा गया है और किताबी शक्ल में 1880 में ये आया है और पहले ये अखबार ज़राफ़त के नाम से अवध अखबार में क्या है, क़िस्तवार शाये होता रहा है। आज़ाद खोजी हुमायूं पर सुरैया ये क्या है, इसके किरदार हैं, ये भी याद रखें, किरदार से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? वलीदीन, वलीउल हक या फिर वली मोहम्मद या मोहम्मद वली? तो नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम है वली मोहम्मद। अवामी शायर कहा जाता है नज़ीर अकबर आबादी को। बंजारा नामा, मुफलिसी ये इन्हीं का है और इन पर हबीब तनवीर ने एक ड्रामा लिखा जिसका नाम आगरा बाज़ार। और घेसो कफ़न के नाम पर रुपये जमा कर कर कहाँ जाते हैं? तो सबसे पहले ये कफ़न ये अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का और इसी के ये दो किरदार हैं, माधो और घेसो। तो ये मैखाने में जाते हैं कफ़न के नाम पर पैसे जमा कर कर। ये मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही शानदार अफसाना है। इनमें से कौन शायर गालिब का हम असर नहीं है? हम असर के मानी होते हैं कि एक ही ज़माने में गुज़रे शायरों को बोलते हैं हम असर। तो यह आगा जान ऐश ये एक ही ज़माने में थे और ये हर गोपाल तुफ्ता ये भी और शेख इब्राहिम ज़ौक़ ये गालिब के क्या है, हम असर हैं। दरगाह साहे सरो है, हम असर नहीं हैं। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, इनमें से किस ज़ुमरे का ताल्लुक़ सिनफ़ी अफसाने से है? अफसाने से किसका ताल्लुक़ है? ज़ुमरा तलाश करना है। यादों की बारात ये खुद नविश्त है इसलिए ये नहीं होगा। वारदात, दाना उदाम, पतझड़ की आवाज़, तो इसका ताल्लुक़ क्या है? ये सिनफ़ी लिहाज से ये अफसाने से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ज़मींदार अवध पंच ये क्या है? अखबार है इसलिए नहीं होगा। और ये एतबार नज़र ये चौथा है यहाँ पे तनक़ीदी मज़ामीन है। इसके बाद दिए हुआ है यहाँ पे, मसूद हुसैन ख़ान ने किस इलाक़े को उर्दू का गहवारा कहा है? तो मसूद हुसैन ने कहा है नवाहिद दिल्ली को मसूद हुसैन ख़ान ने उर्दू का गहवारा करार दिया है। इसी तरह पंजाब से उर्दू का ताल्लुक़ पंजाब से बताया है किसने? तो ये है महमूद शिरानी ने। और उर्दू का ताल्लुक़ सिंध से है ये बताया है सैयद सुलेमान नदवी से। कमेंट बॉक्स में आप दक्कन उर्दू का ताल्लुक़ दक्कन से है ये किसने कहा है या किसका नज़रिया है बता दीजिए कमेंट में। 13वां क्वेश्चन है, उर्दू का मुतनाज़ा नक़ात कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, मजनू गोरखपुरी, कलीमुद्दीन अहमद या खुर्शीदुल इस्लाम? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कलीमुद्दीन अहमद। फ़ौक़ुल फ़ित्र अनासिर किस में पाए जाते हैं? तो जिन, भूत, परी इस तरह के ज़िक्र किस में होता है? तो वो है दास्तानों में होता है। आंसर होगा डी। 15वां क्वेश्चन से, उर्दू में मार्क्सी तनक़ीद की इब्तिदा किस तहरीक के ज़ेर असर हुई? तो ये हुई थी तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर हुई उर्दू में तनक़ीद की इब्तिदा, मार्क्सी तनक़ीद की इब्तिदा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, रजज़ का मकसद क्या है? फ़तह का ऐलान करना, तारुफ़ करना, सुलह का ऐलान करना, ऐलान जंग? तो यहाँ पे है ऐलान जंग इसका राइट आंसर होगा। और रजज़ ये है मरसिए का जुज़ है जिसमें आता है, इसके कुल 8 अज़ाए तरकीबी हैं मरसिए के, जिसमें चेहरा, उसके बाद आता है सरापा, रुखसत, उसके बाद आमद, रुखसत के बाद आमद, रजज़,
रजज़ आता है, उसके बाद जंग आता है और शहादत बैन। ये है मरसी के शहादत और बैन। तो ये है मरसी के अज़ाए तरकीबी हैं। और मरसिया ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये किससे बना है, तो ये रसा से बना है। ये भी याद रखें, किससे बना है, रसा से बना है। और मरसिया ये अरबी से फ़ारसी में आई सिन्फ है और फ़ारसी से उर्दू में आई है। तो कहाँ से आई अपने पास, ये फ़ारसी से उर्दू में आई है। बाक़ी बहशत से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। तो यहाँ पे देखिए कारे जहाँ दराज है, ये किसकी तसनीफ़ है, ये क़ुर्रतुल आइन हैदर की है। और इसी शेर से उन्होंने अपने उन्वान अख़ज़ किया है। और ये शेर है मोहम्मद इक़बाल का, यानी अल्लामा इक़बाल का शेर है। तो यहाँ पे सवाल यही था कि ये सवाल किसका शेर है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, दक्कनी अदब के अव्वलीन दौर की निशानदही कीजिए। तो दक्कनी अदब का अव्वलीन दौर बहमनी सल्तनत है, इसका राइट आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन है, इनमें कौन सा नावल क़ुर्रतुल आइन हैदर का नहीं है। तो क़ुर्रतुल आइन हैदर का नावल नहीं है, वो बताना है। यहाँ पे है गर्दिशे रंगे चमन, ये क़ुर्रतुल आइन हैदर का है। आग का दरिया भी इन्हीं का है। चांदनी बेगम भी क़ुर्रतुल आइन हैदर का है। तलाशे बहरा ये क़ुर्रतुल आइन हैदर का नहीं है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। 20वां क्वेश्चन है, इनमें किस में बहर वज़न और काफ़िए की पाबंदी की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा पाबंद नज़म। पाबंद नज़म में क्या है, बहर, काफ़िया और वज़न की पाबंदी की जाती है। इसी तरह आज़ाद नज़म, ये फ्री वर्ड्स का नाम दिया है। अंग्रेज़ी में इसे फ्री वर्ड्स कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इसे फ्री वर्ड्स कहते हैं, किसे, आज़ाद नज़म को कहा जाता है। और इसमें क्या है, काफ़िया रदीफ़ से आज़ाद होती हैं। ये नज़म क्या है, इसमें काफ़िया और रदीफ़ नहीं होता है आज़ाद नज़म में। इसके बाद यहाँ पे है वज़न और बहर पर मबनी होता है, लेकिन वज़न होगा और बहर भी होगी। काफ़िया और रदीफ़ की इसमें क्या है, पाबंदी नहीं होती हैं आज़ाद नज़म में। इसी तरह नज़्म मौर्रा, नज़्म मौर्रा का दूसरा नाम है गैर मुक़फ़्फ़ा नज़म। नज़्म मौर्रा को क्या है, दूसरा नाम, ये भी याद रखें, इसे गैर मुक़फ़्फ़ा नज़म कहा जाता है। ब्लैंक वर्ड्स कहा जाता है, यहाँ पे ये भी याद रखें। नज़्म मौर्रा में क्या है, काफ़िया नहीं होता है। ये नाम जो नज़्म मौर्रा किस तरह से पढ़ा, अब्दुल हक़ के मशवरे से ये नाम पढ़ा। और किसने लफ्ज़ ये मौर्रा इस्तेमाल किया, तो ये अब्दुल हलीम शरर ने। नज़्म मौर्रा ये क्या है, अब्दुल हलीम शरर ने। और किसके मशवरे से, तो ये मौलवी अब्दुल हक़ के। इसके बाद यहाँ पे दिया है 21वां क्वेश्चन, इनमें से किस तसनीफ़ में अरबी और फ़ारसी से गुरेज किया गया है। तो ये है सबरस, फुलबिन, करबल कथा या फिर रानी केतकी की कहानी। तो ये रानी केतकी की कहानी है, जिसमें अरबी और फ़ारसी ज़ुबान के अल्फाज से क्या है, गुरेज किया है। और ये इंशा अल्लाह खान इंशा की दास्तान है। और किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, तो ये हुसैन अली की फरमाइश पर ये लिखी गई है। रानी केतकी की कहानी को मुरत्तब किसने किया, तो ये मौलवी अब्दुल हक़ ने, ये भी याद रखें। आज कामलता, कंवर ओदे भान, राजा सूरज भान, रानी लक्ष्मीबाई, ये क्या है, इसके किरदार हैं रानी केतकी की कहानी के। सल के गौहर भी क्या, लताफ़त, ये भी इंशाअल्लाह खान इंशा। रंग ख़याल के मुसन्निफ़ कौन है, तो इसका राइट आंसर देख लें आप कि इसका राइट आंसर होगा नरंग ख़याल के मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये इनका है। और सुखनदान फ़ारस, आब हयात, ये भी क्या है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ही है। नरंग ख़याल में कुल कितने 13 मज़ामीन हैं और ये 2 हिस्सों पर क्या है, मुश्तमिल हैं। और इसके पहले हिस्से में 7 मज़ामीन हैं जो शाये हुए थे 1880 में। कब हुए थे, 1880 में शाये हुए थे।
और इसके बाद जो 6 मज़ामीन है, ये दूसरा हिस्सा है उनका, दूसरे 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वफ़ात के बाद शाये हुआ है। और इसमें जो मज़ामीन हैं वो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, इंसान किसी हाल में खुश नहीं, ये भी इन्हीं के हैं। शोहरत आम बक़ाए दवाम का दरबार, उसके बाद है झूठ और सच का रज़्मनामा, ये भी है। सैर ज़िंदगी, ये भी, और उलूम की बदनसीबी और दीगर उन्वान है। आप इतने याद रखें, अक्सर एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई? तो ये हुई थी लखनऊ में हुई। और इसकी सदारत किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। कब हुई थी ये? 1936 में। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की बुनियाद कहाँ, किस शहर में रखी गई? तो ये है लंदन में। और किसने रखी गई थी? इसके रूह रवा कौन है? तो ये सज्जाद ज़हीर है। और इस पर दस्तखत थी कितने लोगों की? 6 लोगों की। और इसके ताल्लुक़ से अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, दस्तखत किसने किए, सारा कुछ देखना है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। यूनिट 9 में बताया हुआ है। मुंशी प्रेमचंद का खुतबा अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। क्या था वो? कि हमें हुस्न का म्यार बदलना होगा, हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें क्या है, तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो। इस तरह से यहाँ पे एक कौल है जो एग्ज़ाम्स में बनता है, उसे आप याद रखें। इसके बाद उमराव जाने अदा का गुले चीन अव्वल कौन है? तो इसका उमराव जाने अदा ये नावल है। ये नावल किसका है? मिर्ज़ा हादी रुसवा का है। और इसका आंसर होगा यहाँ पे गौहर मिर्ज़ा। और यहाँ पे जो भी आपको किरदार दिख रहे हैं ये इसी नावल के हैं। नवाब जाफ़र अली ख़ान, ये भी किरदार है उमराव जाना अदा का। फैज़ू जो डाकू है ये भी इसी का किरदार है। और नवाब सुल्तान, ये भी इसी नावल का किरदार है, ये भी याद रखिए। वह है गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ किस नाम से छपा? गालिब के खतूत का पहला मजमुआ है औद हिंदी है, जो हमने देखे। इसके बाद दूसरा मजमुआ है उर्दू मौला, जो हमारे निसाब में भी शामिल है। ये तो गालिब के खतूत का मजमुआ। खानिए हिंद के शायर को कहा जाता है? तो खानिए हिंद ये कहा जाता है शेख इब्राहिम ज़ौक़ को कहा जाता है। और ये लक़ब इन्हें किसने दिया था? तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ये वह है असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती हैं? देखिए, असलियत, सादगी और जोश की बहस मिलती है मुक़द्दमा शेर व शायरी में। मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी है? तो ये हाली की है। और मुक़द्दमा शेर व शायरी के जवाब में लिखी गई है हमारी शायरी। हमारी शायरी क्या है? ये मुक़द्दमा शेर व शायरी के जवाब में लिखी गई है। और हमारी शायरी ये मसूद हुसैन रज़वी अदीब की किताब है। शायरी ये किसकी किताब है? तो ये भी याद रखें, ये इबादत बरेलवी की किताब है। और हमारी शायरी अभी देखिए हमने मसूद हुसैन रज़वी अदीब की है। इसी तरह यहाँ पे रमूज़े शायरी ये है डॉक्टर सैयद तक़ी आबिद की किताब है। और इसमें क्या है, पूरे अक़साम है, जो सारे नज़्मों के अक़साम है, इल्म उरूज़, इल्म बयान पर ये मुश्तमिल किताब है। मुक़द्दमा शेर व शायरी ये 1893 में शाये हुई है। और इसका नाम पहले क्या है, ये शेर व शायरी ही था। बाद में ये क्या है, मुक़दमे के साथ शाये हुई, तो इसका नाम पड़ा है मुक़द्दमा शेर व शायरी। इसमें दूसरा ये भी याद रखें, तख़य्युल, ये भी एक क्वेश्चंस बनता है। तख़य्युल, मुताल्लिक़ कायनात, ये मुताल्लिक़ कायनात। और
तफ़हीस अल्फाज, तफ़हीस अल्फाज, इस तरह से ये भी एक 3 पॉइंट आप याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। 28वां क्वेश्चन है, शिबली नोमानी ने किस किताब को मुदल्लिल मदाही से ताबीर किया है? तो शिबली नोमानी ने किस किताब को मुदल्लिल मदाही कहा है? तो ये है हयात जावेद। ये भी किसने लिखी हुई है? तो ये हाल की है। किसकी समाएं उम्री है? तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की है और शिबली ने इसे कहा है मुदल्लिल मदाही कहा है। और ये हयात जावेद कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसके पहले हिस्से में 6 अबवाब हैं। दूसरा हिस्सा जो है तो सर सैयद अहमद ख़ान के खिदमात और सरगर्मियों पर मुश्तमिल है और ये 1901 में क्या है, शाये हुई। ये भी याद रखें, कब शाये हुई? 1901 में। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से किस सिन्फ को अहद जदीद का रज़्मिया कहा जाता है? मसनवी, मर्सिया, नावल, ड्रामा। तो इसका राइट आंसर होगा नावल। तीसरा क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद का सने वफ़ात क्या है? 1935, 1936, 1937 या 1938? तो ये 36 में इनकी क्या है, वफ़ात हुई। इसके बाद है शोला व शबनम, किसका शेरी मजमुआ है? इराक़ का, जोश का, फैज़ का, असग़र का? तो ये है जोश का शेरी मजमुआ है। इसके बाद इनमें से कौन नक़ाद तरक्की पसंद अदब के मुखालिफत पर ताउमर कमर बस्ता रहा? हसन अस्करी। 33वां क्वेश्चन है, उर्दू शायरी को शाहीन का इस्तिआरा किसकी अता है? तो आप सभी जानते हैं शाहीन का इस्तिआरा इस्तेमाल किया है मोहम्मद इकबाल ने। 30वां क्वेश्चन है, गौतम नीलम्बर किस नावल का किरदार है? तो ये किरदार है किसका? आँख का। ये किरदार है आँख का दरिया। ये नावल है क़ुर्रतुल आइन हैदर का और इसमें टी.एस. एलियट की क्या है, ये नज़म से होता है इसका आगाज़ इस नावल का। 1959 का। इसके बाद यहाँ पे है, इसका आगाज़ होता है किससे? इसका आगाज़ होता है टी.एस. एलियट की नज़म से इसका आगाज़ होता है इस नावल का। और इस नावल में शऊर की रो की टेक्निक भी इस्तेमाल की है। और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि क़ुर्रतुल आइन हैदर के इस नावल के अलावा और किसने शऊर की रो की टेक्निक का इस्तेमाल किया है? तो वो है सज्जाद ज़हीर ने। अपने किस नावल में किया? तो लंदन की एक रात में। और क़ुर्रतुल आइन हैदर का ये आँख का दरिया इस नावल का मौजू है क्या? वक्त इसका मौजू है। इसमें कुल 4 अदवार पर मुश्तमिल नावल है क़ुर्रतुल आइन हैदर का। और जिगर मुराद आबादी की शेर से इसका मौजू अक्स किया गया है, उन्वान अक्स किया है। ये इश्क नहीं आसा इतना समझ लीजिए, एक आँख का दरिया है और डूब के जाना है। से मीर तक़ी मीर की उर्दू शायरी के कितने दीवान हैं? देखिए उर्दू शायरी के दीवान कितने हैं पूछा, तो इस तरह का क्वेश्चन आया तो वो उसका आंसर होगा 6 हैं। अगर मीर तक़ी मीर के कुल दीवान पूछा तादाद कितनी है तो उसका राइट आंसर होगा 7। तो कंफ्यूज नहीं हो। शायरी के दीवान पूछा तो 6 होगा आंसर और कुल दीवान पूछा तो 7 होगा, यानी फ़ारसी का 1 है इसमें। इसके बाद है 48 क्वेश्चंस। सबरस में अक़ल बादशाह को किस मुल्क का हुक्मरान बनाया गया है? तो सिस्तान का इसे हुक्मरान बनाया है। और सबरस ये हमारे निसाब में शामिल है। किसकी है? ये मुल्ला वजी की है। इसके बाद इसे मुरत्तिब किसने किया ये भी देख लें, तो मौलवी अब्दुल हक ने किया है। और ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? तो ये अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर ये लिखी गई है और 1932 में मौलवी अब्दुल हक ने इसे मुरत्तिब किया है। इतनी चीज़ें आप इसके ताल्लुक़ से याद रखिए। हुस्न, दिल, इश्क, नज़र इसके किरदार हैं।
इसके बाद है 49 क्वेश्चंस है हसरत मोहानी इनमें से किसके एडिटर मौला के एडिटर रहे हैं। आप कमेंट में ये बताएं कि उर्दू मौला किसके खतूत का मजमुआ है ये। इसके बाद ज़मींदार मुहब्ब हिंद और दहली उर्दू अखबार, ये क्या है, उर्दू अखबारात ही है, ये भी याद रखें। इसके बाद 50 क्वेश्चंस है मसनवी फूलबन में कितने किस्से है। तो फूलबिन ये किसकी है, मसनवी है, इब्ने निशाती की है। और इसके में मरकज़ी किरदार मरकज़ी किस्से हैं, 3 मरकज़ी किस्से हैं इसमें। और दूसरा ये याद रखें कि इसे मरतब किसने किया है, तो ये अब्दुल क़ादर सरवरी ने। किसने किया है, अब्दुल क़ादर सरवरी ने इसे मरतब किया है। बसातीनुल इन से ये माखूज़ है ये मसनवी। और फूलबिन के जवाब में कौन सी मसनवी लिखी गई थी, ये नया दर्पण ये लिखी गई थी। तो ये किसकी है, ये मसनवी किसकी है, तो ये है सैयद अहमद हुनर की मसनवी है, ये भी याद रखें। और फूलबिन में कितने 39 सनतों का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें आज़म की भी तारीफ बयान की गई है। और इसमें 3 ज़िमनी और 3 मरकज़ी किस्से हैं। कुल उन्वान कितने हैं, 23 उन्वान हमारे कुल 50 क्वेश्चंस। इसके बाद हम देखेंगे बाद में इसके बाद देखेंगे 2011 का जून का और दिसंबर का पेपर। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। कुछ जहाँ कहीं भी आपको गलत लगा उसे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करें ताकि दूसरी बार इसे दुरुस्त किया जा सके।